चलो बाबू ध्यान देना। आज हम लोग शंकु पढ़ने जा रहे हैं। शंकु को इंग्लिश में कहा जाता है कौन? ठीक है, शंकु को इंग्लिश में कहा जाता है कौन? हम लोग बेलन पढ़ लिए हैं, घन घनाभ पढ़ लिए हैं, और भी बहुत सारा हिरोन का सूत्र ये सब किए हैं। ठीक है, आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने शंकु। शंकु को इंग्लिश में कहा जाता है कौन? शंकु के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखना बाबू, आगे चल करके तुम्हारा 10th में भी काम आने वाला है, इंटर में भी काम आने वाला है, आगे कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम देगा यानी कॉम्पिटिटिव का तैयारी करेगा, उस समय भी काम आने वाला है, हर जगह काम आने वाला है। बस बाबू तुम लोग कैसे क्वेश्चन को बना सकता है तो बस फार्मूला पर डिपेंड करेगा बाबू। फार्मूला अगर अच्छा तरीका से याद कर ले है तुम लोग, अगर फार्मूला अच्छा से याद कर ले है तो आगे चल करके दिक्कत नहीं होगा। मेन जो बाबू मैथ का जो बाबू मेन जो हथियार होता है वो है फार्मूला। फार्मूला अगर याद है तो एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, बस मेथड पता होना चाहिए बनाने का। तो मेथड तो हम बता देंगे कि कैसे बनाना है, नहीं बनाना है, सब बताएंगे हम। ठीक है, तो तुम लोग देखना, फार्मूला अच्छा तरीका से याद कर लेना, पीछे का जितना पढ़ा है वो सब फार्मूला भी याद रखो मन में, और आज जो शंकु पढ़ा रहे इसको भी ध्यान देना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। देखो बाबू शंकु, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शंकु। ध्यान देना, शंकु का परिभाषा अगर देखा जाए बाबू, शंकु का परिभाषा अगर देखा जाए तो देखो क्या लिखे हैं हम, ध्यान देना। कोई समकोण त्रिभुज अपने स्थिर लंब के चारों ओर घूमकर जिस आकृति का निर्माण करता है उसे लंबरेखीय शंकु कहते हैं। तुम लोग के मन में ये नहीं ना चल रहा है बाबू कि लिखे हैं सर शंकु और यहाँ बोल रहे हैं लंबरेखीय शंकु, तो लंबरेखीय तुम्हारा नाम चेंज कर कर के बहुत चीज आने वाला है, समझना, सबके बारे में शंकु ही। ठीक है, कुछ बोल दे शंकु में कुछ जोड़ दे, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, चाहे शंकु बोले चाहे लंबरेखीय शंकु बोले, बात बराबर है। ठीक है, चलो, लेकिन बाबू इसमें आ गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं तुम लोग याद रखना, जिस त्रिभुज का एक भुजा की माप हमेशा समकोण अर्थात 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। शॉर्ट में बोले तो जिस त्रिभुज का एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है, याद रखना, समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज का परिभाषा पूछेगा तो कहना कि जिस त्रिभुज का एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में खासियत होता है बाबू, जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है ना उसके सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है, और जहां पर कोण बनता है तो कोण के सामने वाला भुजा को लंब कहा जाता है, और एक भुजा जो बच जाता है उस भुजा को आधार कहा जाता है। यानी कि तुम लोग को हम ये भी बता दिए हैं कि त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं, तो याद रखना, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, थीटा जहां पर ही बनेगा, जहां पर ही एंगल बनेगा, कोण बनेगा, उसके सामने वाला भुजा को कहते हैं लंब, जो बचा उसको कहा जाता है आधार। कोई कहेगा कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो हाइपोटेनस, लंब को क्या कहते हैं तो बोलना परपेंडिकुलर, आधार को क्या कहते हैं तो कहना बेस। ठीक है, इस तरीका से आगे 10th क्लास में और अच्छा तरीका से पढ़ना। बस यहाँ पर समकोण त्रिभुज के बारे में ये समझ लो कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण, थीटा जहां पर ही बनेगा, एंगल जहां पर ही बनेगा उसके सामने वाला भुजा को लंब, और जो बचेगा उसको आधार। ठीक है, और एक बात बाबू, ये पाइथागोरस प्रमेय से बाबू थ्योरम तुम लोग को पढ़ना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से एक फार्मूला होता है। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक प्रमेय सिद्ध किए थे, एक थ्योरम दिए थे, उस थ्योरम का नाम था पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से एक सूत्र होता है, वो होता क्या है तो ध्यान में रखना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई पूछ दिया तुम लोग से कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कहां से आया, तब बोलना पाइथागोरस प्रमेय से आया।
ठीक है, अभी बस तुम लोग को रट के काम चलाना है, आगे चल करके हम इसको प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है, चलो ध्यान देना। वही बोल रहा है कि कोई समकोण त्रिभुज अपने स्थिर लंब के चारों ओर घूमकर, देखो एक समकोण त्रिभुज ले लिए थे, वो स्थिर लंब के चारों ओर घूमकर, ठीक है, चारों ओर घूमकर जिस आकृति का निर्माण करता है उसे लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। ठीक है, चारों ओर शंकु घूम करके और जो आकृति बनाता है उस आकृति को शंकु कहते हैं। शंकु का आकृति देखो इस प्रकार का होता है, ध्यान देना बाबू। बाबू जो तिरछा है बाबू भुजा, जो तिरछा साइड है बाबू, उसको कहा जाता है तिर्यक ऊंचाई, उसको कहा जाता है तिर्यक ऊंचाई। तिरछे जो ऊंचाई है उसको कहा जाता है तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई को एल से सूचित किया जाता है, याद रखना, तिर्यक ऊंचाई को एल से सूचित किया जाता है। जो एकदम सीधा है खड़ा बाबू उसको कहा जाता है ऊंचाई, ऊंचाई को एच से सूचित किया जाता है। ठीक है, ऊंचाई हमेशा सीधा लेते हैं बाबू, हमेशा ऊंचाई सीधा लेंगे। ठीक है, हाँ, और तिर्यक ऊंचाई के लिए एल यूज करेंगे, तिरछा ऊंचाई के लिए। ठीक है, और बाबू पूरा का बात किया जाए ए बी का, तो ये पूरा व्यास है, और व्यास का आधा कहलाता है बाबू त्रिज्या, त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है, याद रखना। ठीक है, पूरा व्यास होता है बाबू, व्यास को डी कहा जाता है, और व्यास का आधा त्रिज्या कहलाता है, त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है, याद रखना। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज से बना जरूर है, पर यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज वाला यूज ना करेंगे कि सर पी से सूचित करते हैं, ए से करते हैं, बी से करते हैं, यहाँ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बस यहाँ पर उसका डिफिनेशन लिखने के लिए शंकु का यहाँ पर ही ये समकोण त्रिभुज आया है। ठीक है, ये नहीं कि समकोण त्रिभुज वाला सब चीज यूज करने लगना। ठीक है, ये अलग चीज है। ठीक है ना, बहुत के मन में चल रहा है कि सर यहाँ पी होना चाहिए, वो सबसे लेना देना नहीं है। ठीक है, हाँ, तिरछा ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को एल से, सीधा ऊंचाई को एच से, और ये त्रिज्या आर, बस यही तीन गो पर पूरा बाबू ये शंकु टिका हुआ है। जितना भी क्वेश्चन शंकु का सॉल्व होगा वो ये तीनों पर सॉल्व होगा, एल एच आर, एल एच आर। ठीक है, ध्यान में रखना। अच्छा, देखते हैं आगे, तो वही लिखे यहाँ व्यास ए बी, देखो ए से बी, ए बी क्या है तो व्यास है, व्यास को डी लिखते हैं। ठीक है, ध्यान देना। त्रिज्या, त्रिज्या बाबू ओ बी, ओ बी त्रिज्या जो है वो आर है। ठीक है, ध्यान देना, त्रिज्या ओ बी को आर से। ठीक है, ऊंचाई, ऊंचाई देखना ओसी है ऊंचाई, ऊंचाई को एच से लिख दिया। ठीक है, जो यहाँ पर ही लिखे वही यहाँ पर ही सरिया के लिख दिए हैं। तिर्यक ऊंचाई मैंने तिरछा ऊंचाई को एल से, और तिर्यक ऊंचाई कौन है तो बी सी। ठीक है, ध्यान देना। समकोण त्रिभुज बी और सी को ध्यान से देखो, बी ओ सी, ये जो तुमको दिख रहा है इसको ध्यान से देखो, समकोण त्रिभुज बी ओ सी को। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना है, 90 डिग्री का सामने वाला भुजा कर्ण, और मान लो यहाँ पर ही थीटा बन रहा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा लंब। ठीक है, और ये जो बचा हुआ धात यानी कर्ण, अगर पाइथागोरस पर में लगा दिया जाए, पाइथागोरस पर में इस त्रिभुज पर लगा दिया जाए, समकोण त्रिभुज पर, तो यहाँ पर ही हो जाएगा फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कौन भुजा तो बीसी भुजा, तो देखो लिखे हैं बीसी स्क्वायर, और लंब कौन भुजा ओसी, तो ओसी का स्क्वायर, और आधार का काम कर रहा है ओबी, तो ओबी का स्क्वायर। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पर समकोण त्रिभुज का यूज कर लिए थोड़ा सा प्रॉपर्टी। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कौन भुजा तो कर्ण भुजा था बीसी, तब बीसी स्क्वायर। लंब कौन भुजा तो लंब था बाबू ओसी, ओसी का स्क्वायर। आधार का काम कर रहा है नीचे वाला ओबी, तो ओबी का स्क्वायर, ध्यान देना। अच्छा, बीसी को रिप्रेजेंट किए हैं, बीसी को देखो लिखे हैं एल, एल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर दे दी। ओसी को देख लो क्या लिखे एच, तो एच स्क्वायर। ओबी को क्या लिखे आर, आर स्क्वायर। स्क्वायर हटा तो क्या कर गया रूट, और रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस आता है। माइनस में क्यों नहीं लिए, क्योंकि भुजा माइनस में नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता, धनात्मक होता है। ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, ध्यान से देखना बाबू, अगर इससे एक और फार्मूला या इससे दो फार्मूला और बन जाएगा, कैसे बनेगा तो ध्यान देना। एल स्क्वायर ज्यों का त्यों रखेंगे, और एच आर स्क्वायर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, उधर रह गया एच स्क्वायर। इंप्लाइज का चिन्ह देकर के सीधा कर दो, एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सीधा कर दिए एच स्क्वायर, और ये वाला लिख दिया। स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ गया, तो रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो देखो ये वाला जो फॉर्मूला लिखे एच बराबर
रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इसका इस फॉर्मूला से बना दिए, ठीक है, इस फॉर्मूला से बना दिए। ये भी यूज हो जाता है, कभी कभी तिर्यक ऊंचाई दे देगा और त्रिज्या दे देगा, तिर्यक ऊंचाई दे देगा और त्रिज्या दे देगा और कहेगा ऊंचाई बताओ, तो ऊंचाई के लिए हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अच्छा, कभी कभी क्या होगा कि तिर्यक ऊंचाई दे देगा और ऊंचाई दे देगा और आर पूछ देगा, तो आर का फॉर्मूला देखो हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। हम लोग क्वेश्चन जब बनाएंगे ना तो पूरा अच्छा तरीका से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना है। चलो आगे देखते हैं। तो बाबू हम लोग यहां से अभी क्या सीखे, यहां से अभी हम क्या सीखे, तो शंकु का परिभाषा सीखे, ठीक। और शंकु के परिभाषा सीखने के बाद हम इसमें 3 फार्मूला देखें। पहला फार्मूला देखें एल का जो तिर्यक ऊंचाई है, दूसरा फार्मूला देखें एच का जो सिंपल ऊंचाई है सीधा, ठीक है, और तीसरा फार्मूला देखें आर का सिंपल त्रिज्या है वो। तो ध्यान से कोई से तुम लोग से पूछेगा एल का फार्मूला बताओ, एल का फार्मूला बोलो, क्या बोलेगा, एल का फार्मूला क्या बोलेगा, बोलो क्या बोलेगा, हाँ रूट एच स्क्वायर प्लस क्या बोलेगा, हाँ एल का फार्मूला रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस क्या बोलेगा, एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई ना, एल क्या है, एच क्या है, और आर कोची है, त्रिज्या, माने ऊंचाई और त्रिज्या दिल रहेगा तो एल निकल जाएगा। अच्छा, फिर दूसरा फार्मूला क्या देखे, हाँ एच बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस, एच कोची है, एल कोची है, आर कोची है, माने तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या दिल रहेगा तो क्या निकल जाएगा, निकल जाएगा। अच्छा बाबू आर बराबर क्या फार्मूला बताएं, अच्छा आर क्या है, त्रिज्या, एल क्या है, एच क्या चीज है, माने तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई दिल रहेगा तो आर निकल जाएगा। आगे बढ़े, इतना क्लियर हो गया ना, चलो ध्यान देना। आगे बाबू शंकु का सूत्र देखते हैं, ठीक है, शंकु का कुछ सूत्र देखते हैं, ध्यान से देखना। हाँ मेन जो उधर तो है ही एल आर एच है ही, अब साथ साथ इधर सूत्र देखना शंकु से जुड़ा हुआ, ठीक है, ध्यान देना। हाँ बाबू शंकु का आयतन का फॉर्मूला, आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहा जाता है इसलिए इसको भी से सूचित किया जाता है, ठीक है, आयतन को भी से सूचित किया जाता है, भी बराबर भी लिख सकता है, भी लिख दिया ना तो समझ जाना पूरा लिख दिया, तो इसका यूज ना भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान बाबू कभी कभी बुक में 3.14 दे देगा, बुक में दे देगा, जब बुक में दे देगा बाबू तो यही वाला यूज करना है, और नहीं तो पाई का मान बाबू हम लोग के लिए 22/7 है, ठीक है, इसका यूज करते हैं, भिन्न वाला का यूज करते हैं, फ्रैक्शन वाला, ठीक है। और देखो बाबू ध्यान देना, अब शंकु का फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है, शंकु का क्या क्या फॉर्मूला है, क्या क्या यूज होगा, ठीक है, ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, मात्र 3 फॉर्मूला है और 3 को रेडीमेड फॉर्मूला है, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला फॉर्मूला है, 3 को जो नीचे लिखा हुआ है डायरेक्ट सॉल्व कर देगा क्वेश्चन को, बनाने का जरूरत ही नहीं है, बनाने अगर बनाना है तो बना भी सकता है, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए यूज होता है, ठीक है, ये 3 फार्मूला, और ये 3 फार्मूला तो स्पेशल फार्मूला है, इसके बिना आगे सॉल्व ही नहीं होगा क्वेश्चन। अगर चाहता है बाबू कि आगे दिक्कत नहीं हो, चाहे 10th हो, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे इंटर हो, तो ये फार्मूला सब याद रखो, ठीक है, ध्यान देना। चलो शंकु का फार्मूला देखते हैं बाबू, ध्यान देना, शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन का फार्मूला बाबू होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ध्यान देना। आयतन को बाबू भी से सूचित किया जाता है, आयतन को भी से सूचित किया जाता है, ठीक है। शंकु का आयतन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, घन इकाई, घन इकाई बाबू इकाई के जगह पर मीटर भी दे देगा, सेंटीमीटर भी दे देगा, डेसीमीटर भी दे देगा, इकाई के जगह पर कुछ भी दे देगा बाबू, और घन का मतलब तो जानवे करता है कि पावर 3, ठीक है बाबू, घन का मतलब होता है बाबू क्यूब, पावर 3, ध्यान में रखना, ठीक है ना। अच्छा तो तुम लोग से बोल देगा कि अच्छा कभी भी
शंकु का आयतन निकालेगा तो घन मिलेगा, कोची मिलेगा, हाँ घन में, ठीक है घन में, देखो घन ले लिए। और इकाई के जगह पर मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, डेसीमीटर दे सकता है, कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। हाँ, और क्वेश्चन को सॉल्व करेगा जब वो, तो इकाई सेम होना चाहिए। ये नहीं कि ऊंचाई का इकाई अलग है, त्रिज्या का इकाई अलग है, तो ऐसे नहीं बनेगा, इकाई सेम करे पड़ेगा उस कंडीशन में, ठीक है ना, ध्यान देना। अच्छा, शंकु का दूसरा फॉर्मूला, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, बाबू वक्र पृष्ठ को ए से सूचित किया जाता है, ठीक है ध्यान में रखना। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, पाई आर एल, पाई का मान 22/7 भी रख सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो बुक में दे दिया 3.14, तो यही वाला लेना है, ठीक है। अगर बुक में ये वैल्यू नहीं दिया 3.14 तो 22/7 बैठाना है पाई का मान, पाई का मान 22/7 याद रखना बाबू। अच्छा, और क्या है, तो और बाबू त्रिज्या है, एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, याद रखना। एक में देख लो, और बाबू त्रिज्या है, एच क्या है, तो ये ऊंचाई है, सीधा वाला ऊंचाई, और ये तिर्यक वाला ऊंचाई है इसमें, ठीक है। अच्छा बाबू, क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में लेते हैं, इकाई के जगह पर ये तीनों हो सकता है, और वर्ग माने स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर लेंगे, वर्ग माने स्क्वायर लेंगे, इकाई स्क्वायर में लेंगे, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, तीसरा फॉर्मूला, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, संपूर्ण पृष्ठ को एस से सूचित करते हैं, एस से, एस बराबर पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई क्या है, तो 22/7, बुक दे दिया तो वही बैठाएंगे 3.14। अच्छा, आर क्या है, तो त्रिज्या, एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई, आर क्या है, त्रिज्या, ठीक है, ध्यान देना। वर्ग इकाई, वर्ग इकाई बाबू, वर्ग मैंने स्क्वायर लेना है, और इकाई के जगह पर मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, डेसीमीटर हो सकता है, ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, ध्यान देना बाबू। आगे कुछ अन्य सूत्र, सम अदर फार्मूला, कुछ अन्य सूत्र जिसको इंग्लिश में बोलेंगे सम अदर फार्मूला, ठीक है, ध्यान देना। हल्ला नहीं करो, चलो ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं बाबू। ये डायरेक्ट यूज होने वाला फॉर्मूला है बाबू, ये कुछ अन्य सूत्र जो है डायरेक्ट यूज होगा, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, डायरेक्ट अगर सॉल्व करना है तो ये तीनों फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे बोलता क्या है कि शंकु की त्रिज्या m गुनी अगर कर दिया जाए, शंकु की त्रिज्या m गुणित कर दिया जाए, गुणित माने गुना कर दिया जाए, m गुना कर दिया जाए तो आयतन m² गुना हो जाता है। कोई बोल देगा ना कि शंकु की त्रिज्या है 2 गुना, तो आयतन हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 गुना, आयतन 4 गुना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाता है m गुना, ये हो जाएगा m² गुना, ये 2 गुना, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 गुना, ये 5 गुना, तो 5 का स्क्वायर 25 गुना, डायरेक्ट एकदम आंसर लिखना है, ठीक है। अच्छा, शंकु की ऊंचाई n गुना, शंकु की ऊंचाई n गुना कर दिया जाए तो आयतन n रह जाता है, माने कि ऊंचाई करेगा 4 गुना तो आयतन भी 4 गुना रहेगा, ऊंचाई करेगा 8 गुना तो आयतन भी 8 गुना रहेगा, लेकिन त्रिज्या अगर 4 गुना तो आयतन हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 गुना हो जाएगा, ध्यान देना। अच्छा, शंकु की त्रिज्या m गुणित एवं ऊंचाई n गुणित होने पर आयतन, तो जानवे करता है त्रिज्या हो जाता है स्क्वायर और ऊंचाई सेम रहता है, यानी m² n गुनी हो जाएगा, ध्यान में रखना। फिर से शंकु का त्रिज्या m गुना और ऊंचाई n गुना, तो आयतन कितना गुना, तो m² n गुना हो जाएगा। तो चलो बाबू रिपीट करना, तुम लोग ध्यान देना, चलो बोलो, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर h घन इकाई। बोल लो, पाई का मान कितना, बुक देगा तो कितना देगा, हाँ 1/4, 3.14, जब बुक दे देगा 3.14 तो 22/7 नहीं ना लेंगे, चलो आर क्या है, एच क्या है। अच्छा, अगला फॉर्मूला, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है,
हाँ, पाई का मान, आर का मान नहीं, आर क्या है, अब एल क्या है, हाँ त्रिज्या की ऊंचाई। अच्छा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाँ पाई आर इंटू एल प्लस आर वर्ग इकाई। एकरा में पाई का मान कितना, अच्छा आर क्या है, एल क्या है, आर क्या है, चलो बहुत बढ़िया बाबू। अच्छा ये डायरेक्टली फार्मूला। अच्छा बताना तुम लोग, अगर शंकु की त्रिज्या कर दिया है, शंकु की त्रिज्या दे दिया कर दिया है 2 गुना, तो आयतन कितना गुना हो जाएगा, कैसे स्क्वायर कर दिया, हाँ 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। बहुत बढ़िया बाबू। अच्छा शंकु की ऊंचाई कर दिया है 4 गुना, तो आयतन कितना गुना, 4 गुना ना, आयतन में कोई बदलाव नहीं होगा। ऊंचाई जब गुना करेगा तो आयतन में बदलाव नहीं होगा, त्रिज्या में स्क्वायर हो जाता है। अच्छा ध्यान से देखना बाबू, कोई शंकु है और कोई शंकु का त्रिज्या दे दिया है कर दिया है 2 गुना और ऊंचाई कर दिया है 3 गुना, तो टोटल जो आंसर आने वाला आयतन कितना गुना, ऐसे 2 का स्क्वायर गुना 3, 2 का स्क्वायर 4 गुना 3, 4 तिया 12 गुना हो जाएगा। क्या गुना, हाँ देखो क्या बोलता है कि त्रिज्या वाला को स्क्वायर करो और ऊंचाई वाला को रहने दो। तब देखो 2 का स्क्वायर किए और एन को रहने दिए, 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिया 12 गुना हो जाएगा, है ना। अच्छा आगे क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अब जो है क्वेश्चन देखते हैं, इसका प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। जितना भी पढ़े अब उसका प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान में रखना। चलो ध्यान देना। जैसे बाबू एक क्वेश्चन यहाँ पर है, एक क्वेश्चन है बाबू, एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु के, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु के, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर, आधार का व्यास दे दिया 14 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर हो, तो उसका आयतन निम्नलिखित में कौन सा होगा। इसको मिलाना है बाबू कि ई वाला होगा, कि वाला होगा, कि ये होगा, कि ये होगा। तो थोड़ा सा देखते हैं। चलो बहुत बढ़िया बना लिया, बहुत बढ़िया। मिलाना यहाँ पर ध्यान देना। बनाने का तरीका बाबू एकदम लिख लिख करके एग्जाम में बनाना। अगर एग्जाम में दे दिया तो चुटकी दिया हुआ है, चुटकी दिया हुआ है, देखना क्या दिया हुआ है। यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु, देखो तुमको भूचड़ाएगा लंबवृत्तीय, कभी कुछ जोड़ देगा, उसे घबराना नहीं। शंकु का व्यास दे दिया है, व्यास बराबर, व्यास बराबर, व्यास को डी लिखते हैं, व्यास दे दिया है बाबू 14 और मीटर, और मीटर के लिए बाबू एम लिखते हैं। मीटर का संकेत एम होता है, मीटर का संकेत एम होता है, याद रखना बाबू। अच्छा बाबू तुम लोग से एक बात और बाबू, व्यास का आधा कौन होता है, हाँ इसलिए त्रिज्या बराबर, त्रिज्या बराबर, त्रिज्या को आर लिखते हैं, आर बराबर 14/2, आधा करेंगे तो 7 मीटर, हाँ 7 मीटर। अच्छा और ऊंचाई दे रखा है, ऊंचाई तथा ऊंचाई बराबर, बात नहीं करो बाबू, ऊंचाई बराबर, ऊंचाई को h लिखते हैं बाबू और h का मान दे रखा है 3 मीटर, 3 मीटर। आयतन पूछा है इसलिए आयतन निकाल लो, इसलिए लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बराबर, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बराबर, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बराबर। अब ये पढ़ा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर, अभी जस्ट पढ़े है ना। चलो बाबू ध्यान देना, 1/3 और बाबू पाई का मान बैठा लो। नहीं एक में पाई का मान देखो सब में पाई पाई है, इसका मतलब पाई का मान नहीं बैठाएंगे, पाई का मान नहीं बैठाएंगे। 1/3 पाई, आर का मान बैठा लो बाबू, आर का मान देख लो 7 है, 7 स्क्वायर है, स्क्वायर दे दो। अब एच का मान देख लो बाबू, एच का मान है 3, 3 रहने दो। अब देखो बाबू 3 से 3 कट गया बाबू, 3 से 3 कट गया, ध्यान देना 3 से 3 कट गया बाबू, तो बच गया बाबू पाई और 7 का स्क्वायर। अच्छा मिलाओ, मिलाने का कोशिश करो, ऐसा ही क्या दिल है, नहीं है ये तो नहीं मैचिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। 1/3 हाँ देख लो पाई का मान ये मैचिंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब बैठा देते हैं, है ना। चलो बैठा दो।
चलो मैचिंग देखो बाबू, ऑप्शन देख करके मैचिंग करवाना यहाँ पर ही, ठीक है। तो देखो नहीं मिल रहा था, मिल नहीं रहा था, तो इसका मतलब 1/3, पाई का मान बैठा दो 22/7, और बाबू आर का मान बैठा दो 7, स्क्वायर एच का मान बैठा दो 3, ठीक है बाबू। अब ध्यान देना, एगो 7 से एगो 7 कट गया, 1 मिनट, हाँ एगो 7 से एगो 7 कट गया बाबू, 3 से 3 कट गया, तो 22 को 7 में गुना कर लो तो ऑप्शन डी लगा मिल जाएगा। हाँ 154, और बाबू ये सब मीटर में था और आयतन क्यूब में लेते हैं तो मीटर क्यूब, ये क्या हो गया। हाँ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, जल्दी उतारो फटाक से। चलो ध्यान दो, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप, ठीक है ध्यान देना बाबू। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी शंकु में आर का मान दे दिया 14 सेमी, सेमी माने सेंटीमीटर, सेमी माने सेंटीमीटर, और एल का मान दे दिया 20 सेमी माने 20 सेंटीमीटर। बाबू आर दे दिया है 14 सेंटीमीटर, एल दे दिया है 20 सेंटीमीटर, हो तो क्या निकलना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए ज्ञात कीजिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर है बाबू, देख लेना फटाक से। चूंकि दिया हुआ है, चूंकि दिया हुआ है, दिया हुआ है, ध्यान देना, दिया हुआ है आर का मान 14 सेमी माने सेंटीमीटर, सेमी को सीएम लिख दिए, एल का मान दिया हुआ है 20 सेमी 20 सेंटीमीटर, तो इसलिए पूछा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, या वक्र पृष्ठ बराबर, फॉर्मूला होता है बाबू पाई आर एल, पाई आर एल याद रखना बाबू। शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला पाई आर एल, अभी तुरंत जस्ट बताया पीछे, ध्यान देना। पाई का मान 22/7, आर का मान बैठा लो 14 और एल का मान बैठा लो 20। बाबू काट लो, काट लेते हैं, 7 दूना 14, आप गुना कर लो बाबू, 22 दूना 44, 44 दूना 88 पर 1 0। और बाबू बताए हैं वक्र पृष्ठ लेते हैं वर्ग में, स्क्वायर में, और बाबू सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, बात नहीं करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना। शंकु की त्रिज्या 35 मीटर, शंकु की त्रिज्या 35 मीटर और शंकु की ऊंचाई 12 मीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब री बाबू ध्यान देना, जो चीज दिया हुआ लिख दो, ध्यान देना। ये थोड़ा सा उठपटांग क्वेश्चन है बाबू, ध्यान देना, डायरेक्ट नहीं बनेगा। जो अभी था डायरेक्ट पुट किए और आ गया, ये डायरेक्ट नहीं होगा। चुप्पी दिया हुआ है, चुप्पी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बाबू ध्यान देना, त्रिज्या, त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या को आर से दिखाते हैं, आर का मान दिया हुआ है 35 मीटर। बाबू ऊंचाई, ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई को एच से दिखाते हैं, एच का वैल्यू दिया हुआ है 12 मीटर। त्रिज्या दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, तो कह रहा है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी अभी देखे पाई आर एल। बाबू ओरा में चाहिए एल, और एल है ये नहीं, ओरा में चाहिए एल, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला में एल चाहिए, और दिया हुआ है आर और एच, एल नहीं है तो एल निकाल लो, और बाद फिर वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। तो पहले एल निकाल लेते हैं, और एल का फॉर्मूला अभी अभी तुरंत बताए थे, तुरंत बताए थे बाबू एल का फॉर्मूला। हाँ आवाज नहीं करो, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई
एल बराबर एल का फॉर्मूला रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बाबू आर पहले एच बाद में भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बैठा लो एरा में, एच के जगह पर हो गया 12 का स्क्वायर, आर बाबू हो गया तुम्हारा 35 का स्क्वायर। फटाक से बाबू 12 का स्क्वायर 144, 35 का स्क्वायर जल्दी निकालो फटाक से बाबू, जल्दी करो। 35 का स्क्वायर 1225। चलो बहुत बढ़िया बाबू, 1225 दोनों को ऐड करो जल्दी से। 5 और 9, 4 2 8, 2 1 3 और यहाँ 1। देख लो अच्छा से, 1369। हाँ 5 और 9 और 4 2 6 और यहाँ 2 1 3 और 1, 1369। 1369 देखो तो बाबू किसी का वर्गमूल होता है? किसका स्क्वायर है ये? 37 का स्क्वायर है। तो इसलिए इसका वर्गमूल हो गया 37 मीटर। अब ध्यान देना बाबू, 37 मीटर आ गया। अब देखो जो पूछा था वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब निकाल लेते फटाक से। इसलिए वक्र शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला पाई आर एल। पाई आर एल, पाई का मान 22/7 और आर का मान बैठा लो बाबू 35 और एल का मान जो निकालो बैठा लो 37। और बाबू 7 से काट लो, 7 5 35 और 22 5 हो गया बाबू 5 दूना 10, 110 और गुना 37 और गुना कर लो बाबू 37 से कम 37 के साथ हाथ में रहा 30 और 37 से कम 37 और 30 67 60। और देखो तो बाबू 6770 आता है क्या? क्या आता है करके देखो गुना 4470। और बाबू वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल स्क्वायर में लेते हैं तो मीटर स्क्वायर, यही तुम्हारा क्या हो गया बाबू आंसर। और भी क्वेश्चन देखेंगे बाबू, बस आज तक इतना ही, ठीक है? बाकी अगला क्लास में।